अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मार्बल केक। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हम कटोरी में बना रहे हैं। उसके लिए आपको किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है घर पे स्टील की कटोरी में बनाना। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पतीला लिया, इसको हमने चूल्हे पे रखा है प्रीहीट होने के लिए। इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और इसको कवर करके प्रीहीट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमने लिया जूसर का जग, इसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने। आपने जब बेकिंग करनी हो तो फ्रिज से तकरीबन 1 घंटा पहले अंडों को निकाल कर बाहर रख दें ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। ऑयल लिया हमने 1/4 कप। चीनी लिए 1/2 कप। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। कवर करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे हमने लिया एक बाउल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे। इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैदा हमने 1 कप लिया है। इसे छान लेंगे। इसी के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन्हें भी छान लेंगे अच्छे से। मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बैटर जग में तैयार किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका, ना तो ठंडा दूध लेना है आपने और ना ही गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर पे हो। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से कि इसमें गुठलियां ना रहे, लम्स ना बने, इतना इसको आपने मिक्स करना है। एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है आपने इसको। तो यहाँ पे देखें हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो ये तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट में अपना पूरा बैटर जो है तैयार कर लिया। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने बैटर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब इसको साइड पे कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हमने लिया 1 टेबल स्पून। छान के डालेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां जो हैं वो निकल जाएं। इसे हमने छान लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। ये भी रूम टेम्परेचर पे आपने लेना। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कोको पाउडर जो है ताकि बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्सिंग अच्छे से हो जाए उसकी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी ताकि जो है एक जबरदस्त सा बैटर तैयार हो आपको चॉकलेट वाला। तो अब चलते हैं अपने केक की लेयर्स बनाने के लिए। यहाँ पे हमने लिया स्टील की कटोरी जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं खाने वगैरह के लिए। इसको हमने ऑयल के साथ हमने इसको ग्रीस किया था और इसके अंदर हमने लगाया बटर पेपर। पेपर के ऊपर भी जो हमने ब्रश था ऑयल वाला वो लगा लिया अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपका जो केक है वो अंदर चिपकेगा नहीं, बहुत इजीली बाहर निकल आएगा, बहुत ही प्यारी लुक होगी उसकी बाहर से भी। तो इस तरह आप लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, वैसे तो बटर पेपर इजीली मिल जाता है, अगर आपको किसी शॉप से ना मिले ना तो ये जो बर्गर शवारमा वाली शॉप्स होती हैं उनके पास ये मिल जाता है, आप वहां से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप अखबार लगा सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप ऐसा करें कि इसको ऑयल के साथ ग्रीस करें, इसके अंदर मैदा डस्ट करें और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको ऐसे करके निकाल लें। तो इसकी कोटिंग हो जाएगी मैदे से, तो उससे भी आपका केक जो है वो अंदर नहीं चिपकेगा। ओके, अब इसके अंदर जो है हम लेयर्स बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा जो चॉकलेट बैटर है और ये वनीला बैटर है। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून भर के जो इसके अंदर दरमियान में चॉकलेट की डालेंगे। आपने जल्दी नहीं करनी लेयर्स बनाने में,
मेरी एक थी सब्सक्राइबर दोस्त, उन्होंने मुझे कहा था कि केक उनका बहुत ज़बरदस्त बना है, लेकिन उनकी जो है वो लेयर सही नहीं बनी। तो वो उन्होंने शायद ना जल्दी जल्दी में बनाई थी। तो आप ना आराम आराम से तसल्ली से ये काम किया करें, कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से जितना बनाएंगे उतना ही प्यारा आपका केक बनेगा। आज का जो केक है ये हम कटोरी में बना रहे हैं। पहले जो है हम टी केक भी बना चुके हैं, स्पंज केक भी बना चुके हैं जो है मार्बल। तो अगर आपने वो वीडियोस हमारी देखनी है तो उनका लिंक मैं ऊपर भी दे दूंगी, वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यानी कि प्यारे लगते हैं देखने में और बहुत ही आसान है। तो इस तरह हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। हमने इसको फुल नहीं भरना, 1/3 जो है हमने इसको करना है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने करना है और फुल से हमने कम रखना है, ताकि जब हमारा केक फूलेगा तो वो बाहर ना निकल जाए। हमने केक को फूलने के लिए जगह देनी है इसमें। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने बना लेनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे टूथपिक के साथ। टूथपिक को आपने साथ साथ साफ करते जाना है ताकि डिजाइनिंग आपकी खराब ना हो। इस तरह से ये देखें। तो यहाँ पे ये जो है हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने इस बैटर को 3 कटोरियों के अंदर डाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बर्तन कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। चलते हैं इनको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे पतीला हमारा प्री हीट हो गया है। इसका ढक्कन हटाएंगे। इसके अंदर हम रखेंगे एक ट्रे। आप कोई भी प्लेट वगैरह रख सकते हैं जिनके ऊपर आप कटोरियाँ रखें। इसके ऊपर रख देंगे कटोरियाँ। आपका जो बर्तन अंदर रखा है, जैसे मैंने ट्रे रखी है, वो पतीले के साथ टच ना हो। इस तरह से कवर कर देंगे और इनको बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट में। 20 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आपने टूथपिक लेनी है, उसको केक के सेंटर में आपने डालना है। ये देखें हमारी टूथपिक जो है बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि केक जो अच्छे से बेक हो चुके हैं। अगर ये क्लीन ना हो, इसके ऊपर बैटर लगा हुआ है, तो फिर आप इसको 5 से 10 मिनट इसको मजीद दे सकते हैं बेक करने के लिए। ऐसे ही हम अपने दूसरे भी चेक कर लेंगे। ये देखें, ये देखें। तो इन्हें अब निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। केक हमारे जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें निकालते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया है। तो इससे ये फायदा होता है, ये देखें कितनी आसानी के साथ ये बाहर आ गया। आपको जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही केक खराब हुआ। बटर पेपर रिमूव करके आपको दिखाते हैं। ये देखें साइडों से बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। ये देखें, ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने निकाली है, कितना जो साफ ये बाहर आए। तो अब इनमें से एक को आपको कट करके दिखाते हैं हम। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह। इसकी लेयर्स देखें आप कितनी प्यारी हैं, और ये चेक करें इसकी सॉफ्टनेस कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें।